नाम है ब्रिजमोहन साहनी। मैं डायमंड फीडकर से हूँ। ये बताइए, हम लोग जो यहाँ बिहार के पोल्ट्री फार्मर हैं, ये हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही सस्ता प्रोटीन, जो कि इससे सस्ता प्रोटीन कोई भी अवेलेबल नहीं है, जो डॉक्टर भी जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग भी खूब खा रहे हैं। तो बाकी सब प्रोटीन इससे बहुत महंगा है। कि हम सबसे सस्ता प्रोटीन मुहैया करा रहे हैं और ये बिल्कुल शुद्ध प्रोटीन है। इसमें कोई मिलावट होने का चांस नहीं है किसी तरह का। जो गलत अफवाह जो फैला हुआ है कि इसमें एंजाइम रहता है, एंजाइम रहता है, वो रहता है, ये सब गलत बात है। ये एक वैज्ञानिक तरीका से ही इसको तैयार किया जा रहा है और बहुत ही शुद्ध रूप में इसको होता है। किसी तरह का कोई भी गलत इंजेक्शन वगैरह इस सब का जो अफवाह है, सब गलत है। बहुत अच्छा प्रोटीन और डॉक्टर्स का रिकमेंडेड प्रोटीन जो है, ये हम लोग बहुत सस्ते रेट में, इससे सस्ता आज 120 पनीर 300-400 रुपये है, लेकिन 140-50 रुपये में हम लोग चिकन दे रहे हैं। तो बहुत कम मार्जिन में फार्मर जो है बहुत मेहनत करके, जिसमें गांव का भी आप देखिए, गांव में मतलब कम पूंजी में लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं। वहाँ के लेबर को काम मिल रहा है, ठेला वाले को काम मिल रहा है, टेम्पू वाले को काम मिल रहा है, बहुत रोजगार भी इससे सृजित हो रहा है। लेकिन मतलब ये खाना लोगों को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत ही शुद्ध है। आप किसी भी दुनिया के डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि चिकन से अच्छा कुछ नहीं। आप कोरोना में आपको हम 1000 केस बता सकते हैं जो कि चिकन सूप पी के उनको कोरोना का जो एंटी इफेक्ट है वो खत्म हुआ। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है और आज पटना में वेटनरी कॉलेज में बिहार पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के काफ़ी मात्रा में सदस्य इकट्ठे हुए, जिनकी संख्या करीब 70-80 के आसपास है। आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि पटना होलसेल रेट को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए। आपको बताएं कि एसोसिएशन प्रतिदिन अपने सदस्यों से विचार विमर्श करके एक रेट सजेस्ट करती है और सारे फार्मर, होलसेलर और जितने भी काउंटर में मुर्गा बेचने वाले लोग हैं, उन सबको ये सलाह देती है कि इस रेट पे मुर्गे की खरीद बिक्री करें, ताकि फार्मर को उनकी लागत के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि हर तरह के किसान की एक ही स्थिति है इस देश में, चाहे वो धान गेहूं उपजाने वाले हों, चाहे मुर्गा उपजाने वाले हों। स्थिति तो सबकी नाजुक है, पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और संगठित होकर इस रेट को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना मुर्गा का खरीद बिक्री करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप मुर्गे को हमारे सजेस्ट किए हुए रेट पे खरीदें, बेचें, ताकि हमारा फार्मिंग भी चल पाए, हमारा भी कुछ काम हो पाए। क्या है एसोसिएशन का नाम? बिहार पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन। अच्छा, PWSR एक कमेटी आप लोग बनाई है, वो क्या प्रभावी हो पाएगी? देखिए, PWSR का मतलब है पटना होलसेल रेट। तो पटना शहर में काफ़ी मात्रा में मुर्गा की खरीद बिक्री होती है। पटना में रोज़ मुर्गे का खपत करीब 1.5 लाख से ज़्यादा है और प्रतिदिन 150 से 200 फार्मर पटना में मुर्गी बेचने आते हैं। तो पटना होलसेल रेट के माध्यम से हम लोग किसानों को एक अच्छा रेट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे प्रभावी बनाने की दिशा में हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में एक सबसे बड़ी बाधा है कि पटना मंडी नाम का एक संस्था है जो कि पटना न्यू मार्केट में है और वो लोग फार्मर के द्वारा सजेस्ट किया हुआ रेट से हमेशा कम रेट खोल देते हैं, जिससे फार्मर को उनका मुर्गे का उचित प्राइस मिलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। क्या निर्णय हुआ आज की इस मीटिंग में? आज के मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि मंडी के लोगों को ये सलाह दिया जाए कि आप हमारे द्वारा सजेस्ट किए हुए रेट से ही मुर्गा बेचें, आप कोई नया रेट ना खोलें। यहाँ पे कितने लोग मौजूद थे और कौन कौन थे? यहाँ पे करीब 70 से 80 लोग मौजूद हैं। इसमें पोल्ट्री फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्मर के साथ साथ जो डीलर्स उनको चिक्स फीड बेचते हैं वैसे लोग हैं।
यहाँ पे मुर्गे की पटना में होलसेलिंग करने वाले लोग मौजूद हैं। क्या प्राइस क्या आज रिवील किया आप लोग? मुर्गे का क्या प्राइस? आज के मुर्गे का खुदरा और रेट, थोक दोनों। आज के मुर्गे का रेट छोटे मुर्गे का 128 रुपया और बड़े मुर्गे का 106 रुपया और मीडियम साइज के मुर्गे का 112 रुपया रेट तय किया गया। और इसके अगेंस्ट में मंडी वालों ने हर एक कैटेगरी में 2-2 रुपया कम करके रेट खोल दिया। प्रतिदिन क्या कारण है सेट करने का दाम? देखिए, मुर्गा का प्रतिदिन ही रेट होता है। जैसे बाजार में बहुत सारे खरीद बिक्री करने वाले लोग हैं और ये डिमांड सप्लाई के आधार पर मुर्गे का रेट तय होते हैं। तो मुर्गे का रेट को फिक्स रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, ये कभी न संभव हुआ है, न आज तक हो रहा है और भविष्य में भी पता नहीं। ये तो हमेशा डिमांड और सप्लाई से इसका रेट खुलता है। खुदरा और थोक व्यापारियों को कैसे आप प्रतिदिन रेट से अवगत कराएंगे? क्या माध्यम होगा? PWSR की एक कमेटी है जो रोज रात में 9 बजे इकट्ठा होती है कॉन्फ्रेंस कॉल पे और ये लोग सलाह करके एक रेट तय करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि आप प्रयास करिए कि इसी रेट पे खरीद बिक्री करें। इसका कोई आधार होगा ना रेट तय करने का? रेट तय करने का आधार ये होता है कि बाजार में जिस रेट पे फार्म तौल से मुर्गी की बिक्री हो रही है उस पे उसके कैरी करने का कॉस्ट को ऐड कर दिया जाता है और वही पटना का होलसेल रेट होता है। ये तो रोज एक ही जैसा होगा कैरी करने का, तो बदलता क्यों? रोज रेट का कैरी करने का कॉस्ट सेम है लेकिन फार्म तौल का रेट रोज ऊपर नीचे होता रहता है। सहमति बन पाई है? सहमति यहाँ के लोगों के बीच है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पटना में मंडी में जो लोग हैं और पटना मंडी के नाम से रेट खोलते हैं और इंडिविजुअल नाम से रेट खोलते हैं, वो लोग इस रेट को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपने तरफ से एक रेट खोल देते हैं और 2 रेट मार्केट में आने के चलते एक कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो जो भी मुर्गी पे काउंटर में मुर्गा बेचने वाले जो लोग हैं फिर वो कहते हैं कि हम तो उसी रेट पे बेचेंगे जो सबसे सस्ता मुर्गा हमको देगा। तो इसमें जो फार्मर का प्रयास है वो विफल हो जाता है। इस उद्योग में सरकार से पशुपालन विभाग से किसी तरह के आप लोग कोई संपर्क करते हैं, कोई मदद लेते हैं? रेट के मामले में उनसे हमें कोई नहीं मदद मिलता है, वरना बिहार सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, अनेक तरह की सब्सिडी किसानों को मिल रही है और जब भी सरकार से संपर्क किया जाता है तो वो पॉजिटिवली बात करते हैं और सहयोग देते हैं। पर रेट एक ऐसी समस्या है जिसमें शायद सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। रेट में फार्मरों को संगठित होकर और उनका प्रयास ही सफल हो पाएगा। अगर पटना मंडी के रेट इस बात को मानने लगें तो मेरे ख्याल से PWSR का रेट बहुत सफल होगा और किसान को भी मुर्गा पैदा करने का जो उचित लाभ है वो मिल पाएगा। पटना मंडी भी एक संगठन है क्या? पटना मंडी कोई संगठन नहीं है। पटना मंडी का ये इतिहास है कि मुर्शीद आलम नाम के एक व्यक्ति पिछले 30 साल से रेट खोलते आ रहे थे और जब फार्मर को बहुत कमाई होती थी उस समय फार्मर उस रेट पे कोई ध्यान नहीं देते थे। पर आज फार्मर का मार्जिन बहुत कम हो गया है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है और प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो उस मुर्शीद आलम और उनके लोगों के द्वारा खोला गया रेट फार्मर के लिए बड़ा हानि पहुंचा रहा है। तो इसलिए फार्मर अब संगठित हो रहे हैं कि उस रेट को बंद कराया जाए और फार्मर के द्वारा जो रेट सजेस्ट किया जा रहा है उस रेट पे खरीद बिक्री। हमारे माध्यम से क्या कहिएगा जो खुदरा व्यापारी है या थोक व्यापारी? आपके माध्यम से हम खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी को ये कहना चाहते हैं कि फार्मर प्रोडक्शन करता है तभी हम सबका बिजनेस चलता है। फार्मर मुर्गा पैदा कर रहा है तो गाड़ी वाले गाड़ी चला रहे हैं, होलसेलर होलसेलिंग कर रहे हैं और काउंटर वाले मुर्गा बेच रहे हैं। अगर आप फार्मर को जिंदा नहीं रखेंगे तो भविष्य में बाकी लोगों के बिजनेस पे भी एक खतरा आने वाला है। तो आप ऐसे रेट पे मुर्गी की खरीद बिक्री करें जिससे फार्मर को थोड़ा एटलीस्ट 5-10% का लाभ तो मिल जाए। वो 1.5 महीने मेहनत करके मुर्गा तैयार करते हैं और उनके लागत से कम मूल्य पर अगर मुर्गा खरीदा जाए तो ये किसान के लिए बहुत भारी होता है और उनका सारा सिस्टम फेल होने लगता है।